मैं एक छोटी-सी स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो रीतियाँ हैं, रिवाज हैं, रस्में हैं, उनको हम फ़ॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता है कि हम उन्हें क्यों फ़ॉलो कर रहे हैं और किस वजह से कर रहे हैं। क्योंकि एक एक जार होता है, उसमें क्या करते हैं, 5 बंदरों को रखा जाता है और उस जार में एक पोल रख दिया जाता है। पोल के ऊपर क्या करते हैं, बनानाज को रख दिया जाता है। जब कोई बंदर ऊपर चढ़ता है, उस बनाना को उठाने के लिए, तो उन पे क्या किया जाता है, ठंडा पानी फेंक दिया जाता है। लगातार यही होता है, 1 बार, 2 बार ट्राई करते हैं और एक टाइम के बाद क्या करते हैं, बंदर उसे उठाना ही बंद कर देता है। और फिर क्या किया जाता है, तो उसमें से 2 बंदरों को निकाल लिया जाता है, उनकी जगह 2 नए बंदर रख दिए जाते हैं। जब 2 नए बंदर उसको उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो जो पुराने 3 बंदर होते हैं, उसे पकड़ के खींच लेते हैं, उसे आगे नहीं बढ़ने देते। फिर क्या किया जाता है, जो पुराने वाले 3 बचे होते हैं, उसमें से 2 फिर और उठा लिए जाते हैं और उनकी जगह नए रख दिए जाते हैं। जब वो आते हैं, तो वो भी यही करते हैं और लास्ट में एक बचा होता है, उसे भी निकाल लिया जाता है। अब जो बंदर थे, सारे के सारे नए थे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी उन बनानास को उठाने ऊपर नहीं चढ़ रहा होता। अगर कोई चढ़ता है तो दूसरा उसे खींच लेता है और जबकि इस वक़्त उन पे पानी भी नहीं पड़ रहा होता। ऐसे ही हमारी जो रीति हैं, रिवाज हैं, रस्में हैं, वो सारी के सारी, उनके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न होता है, लॉजिक होता है, जिनके लिए ये कहा गया था, इसीलिए वो बनाए गए थे। जैसे कहा गया था कि पीपल का पेड़ है, क्यों नहीं काटना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा इकलौता पेड़ है, जो कि क्या करता है, 24 घंटे में ऑक्सीजन्स देता है, मिनिमम 22 आवर्स तो देगा ही है। पीपल भी ऐसे ही हमको ऑक्सीजन देता है। इन सब के पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक था। प्रेज़ेंट टाइम में हमें उनका साइंटिफिक लॉजिक नहीं पता है कि हमारे त्योहार क्यों मनाते हैं, रस्में क्यों बनाते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें फ़ॉलो करते हैं। ऐसे ही क्या होता है कि हमारा एक माइंड क्या हो चुका है, एक सेटअप बन चुका है कि कोई भी पर्सन है, वो ओपन नहीं रह सकता, वो आज़ादी से नहीं जी सकता है। हमारा एक माइंड बन चुका है। हम सदियों से गुलामी की ज़िंदगी जीते चले आ रहे हैं। पहले हम राजाओं के गुलाम रहे, उसके बाद में राजा गए तो मुगलों के रहे, मुगल जाने के बाद में हम अंग्रेज़ों के गुलाम रहे। आज हम आज़ाद तो हो गए हैं, लेकिन हम फिज़िकली आज़ाद हुए हैं, मेंटली आज़ाद नहीं हुए हैं। मेंटली आज़ाद इसलिए नहीं हुए कि आज भी अगर हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ऑलरेडी हमारे माइंड में एक ही चीज़ रहती है, वो रहता है कि हमें पढ़ लिख कर कुछ भी करना है तो बनना एक नौकर है। एक नौकरी के लिए हर कोई पढ़ता है, कोई अपनी लाइफ़ में फ्यूचर में कुछ ग्रोथ करने के लिए नहीं पढ़ रहा होता है। ग्रोथ करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था, लाखों रुपए डिप्लोमास में नहीं लगा रहा होता, वो सिर्फ़ इतना करने के लिए लगाते हैं कि उसे एक नौकरी बन जाए। भाई अगर मुझे नौकरी बनना है तो मैं गुलामी की ज़िंदगी क्या बेकार थी? अब इस गुलामी की ज़िंदगी से बाहर निकलो यार। अपनी आज़ादी को पहचानो, आज़ादी मिली है तो उस आज़ादी को पहचानो, आगे बढ़ो। प्लीज़।